अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ताबिश मुराद और आप देख रहे हैं सुपर इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इकरा अजीज की यासिर हुसैन से मोहब्बत कैसे हुई, इकरा अजीज ने पूरी कहानी सुना दी। जी नाजरीन, पाकिस्तान की नामवर अदाकारा इकरा अजीज ने कहा है कि यासिर हुसैन को मुझसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगा। टीवी अदाकारा इकरा अजीज ने अपनी जिंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे। उन्होंने अपना बचपन कराची के इलाके में एक छोटे से फ्लैट में गुजारा। नाजरीन, बरतानवी नशरियाती इदारे BBC उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में इकरा अजीज ने बताया कि यासिर और मेरी पहली मुलाकात टोरंटो में एक अवार्ड तकरीब में हुई। उन्होंने बताया कि हमने काफी वक्त साथ गुजारा। यासिर को मुझसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगा। लेकिन फिर मुझे एक माह में ही अंदाजा हो गया कि ये सब हमेशा के लिए है। इकरा से एक सवाल पूछा गया कि यासिर हुसैन की कौन सी बातें उन्हें बुरी लगती हैं। इकरा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अगर उन्हें यासिर की कोई बातें बुरी लगती तो वो उनसे शादी ही क्यों करती। इकरा अजीज ने कहा कि यासिर हुसैन खवातीन की बहुत इज्जत करते हैं और ये बात उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अपने अहले खाना के बारे में मजीद बात करते हुए इकरा अजीज ने बताया कि उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से है और उन्होंने हमेशा से मोहल्लेदारी देखी है। उन्होंने कहा कि वो माहौल देखा और एक फ्लैट देखा है जिसमें आप एक कमरे से निकलकर फौरन ही दूसरे कमरे में आ जाते हैं। छोटा सा किचन और हर कमरे के साथ बाथरूम भी नहीं। इकरा अजीज ने कहा कि मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैंने इन हालात में भी अपनी वालदा को बहुत शुक्रगुजार देखा। इकरा ने कहा कि मैं बचपन से ही अम्मी के दुपट्टे लेकर और साड़ियाँ बांधकर भारतीय गानों पर शीशे के सामने अदाकारी करती थी, तैयार होती थी और मेकअप भी करती थी। इंटरव्यू में इकरा अजीज ने बताया कि वो 10वीं जमात में थी जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एक TVC के जरिए कदम रखा और उसके बाद उन्होंने ये फैसला ही कर लिया कि उन्होंने अब यही करना है। लेकिन जब उन्होंने अदाकारी में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया और इस बारे में अपनी वालदा को आगाह किया तो उनकी वालदा ने कहा कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। नाजरीन, इकरा अजीज ने कहा कि आजकल की शोहरत को वो शोहरत नहीं समझती। बहुत कम अरसे में इतनी शोहरत हासिल करने वाली इकरा अजीज इस बारे में खुश तो बहुत हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो इस शोहरत को शोहरत नहीं समझती हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझे पहचानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल शोहरत हमारे पुराने आर्टिस्ट के पास थी। वो सोशल मीडिया पर हर तरफ नजर नहीं आते थे, लोगों को इल्म नहीं होता था कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आज वो कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका घर कैसा है और उनके शौक क्या हैं। ना ही इतने इंटरव्यू होते थे, ना सोशल मीडिया का दौर होता था, लेकिन फिर भी लोग आपको इतना पसंद करते थे, आपको खत लिखते थे। लेकिन अब अपने पसंदीदा अदाकार के बारे में जानने के बारे में लोगों में वो तजस्सुस नहीं रहा। नाज़रीन, इकरा अजीज ने इंटरव्यू में मजीद बात करते हुए कहा कि कहानी सुनकर ही एहसास हो जाता है कि ये किरदार करना है या नहीं। ड्रामा खुदा और मोहब्बत, जिसका तीसरा सीजन आजकल जियो एंटरटेनमेंट पर दिखाया जा रहा है, के बारे में इकरा अजीज का कहना है कि उन्होंने इस ड्रामे के पहले सीजन एक ऐसे वक्त में देखा जब वो अपने कैरियर का आगाज कर रही थी। इकरा अजीज ने कहा कि ये बात ही कुछ और होती है कि आपने एक वक्त पर एक प्रोजेक्ट देखा हो जो आपको पसंद भी आया हो, और जब आप कुछ भी नहीं थे और कैरियर शुरू करने वाले हों और फिर वही नाम और प्रोजेक्ट एक मुख्तलिफ स्टोरी के साथ आपको मिल जाए, तो ये ऐसा था कि मेरा कोई ख्वाब पूरा हो गया। नाज़रीन, इंटरव्यू में इकरा अजीज से पूछा गया कि नाकदीन की खुदा और मोहब्बत पर ये राय कि ये हकीकत से करीब तर नहीं। इस बारे में इकरा अजीज कहती हैं कि अगर इंडियन फिल्म देवदास की बात की जाए तो क्या वो हकीकत से करीब तर थी। देवदास में जिस जमाने को दिखाया जा रहा था, क्या उसमें लड़की का ऐसा लाइनर और आंखें मुमकिन था। किसी भी स्क्रिप्ट के इंतखाब के बारे में बात करते हुए इकरा का कहना था कि मैं फौरन महसूस कर लेती हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं। कहानी सुनकर ही एहसास हो जाता है कि ये किरदार करना है या नहीं, और एक बार कोई फैसला ले लिया तो उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचती। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी रेस या मुकाबले का हिस्सा नहीं कि मैं हर चीज कर लूं। मैं नहीं देखती
कि कौन क्या कर रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा ये सोच रही है कि मैं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही हूँ और इसी वजह से मैं दिमागी तौर पर काफी पुरसकून हूँ। फिल्मों में काम करने के हवाले से इकरा ने बताया कि जब भी उन्हें महसूस हुआ कि ये एक अच्छी फिल्म है और उन्हें बड़ी स्क्रीन पर काम करना चाहिए तो वो जरूर उस फिल्म में काम करेंगी। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जुड़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।